हाँ। जब ऐसे करेंगे तो कोई पढ़ाएगा, कोई बनाएगा एसडीएम जाके। जिस समय वो उनकी शादी हुई थी तो उनसे बड़ा पद तो उसका था कि सरकारी गवर्नमेंट था। ये सब गलत बात है। लड़की हर लड़की एक समान नहीं है। बहुत से दुनिया में औरत है, 100 में एक दो ऐसा हो गई तो ऐसा कुछ नहीं है। लड़की जो है वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। ठीक है, आप अगर आपके पास पैसा है, धन दौलत है, आप बड़े ऊँचे पे हैं तो आपको लड़की पूछेगी, वाइफ पूछेगी। अब अगर उससे नीचे हैं, ज्योति मौर्य के चक्कर में 136 महिलाएं वापस आई हैं। नहीं, कौन उनको वापस बुलाया? अरे उतने उनके पति लोग बुलाएंगे, बोल रहे हैं हमको एसडीएम नहीं बनाना है, बस बात करता है और क्या। अच्छा आपने कभी ये सुना है कि एक पढ़ी लिखी लड़की एक गवार लड़के से शादी करती है? कभी सुना है आपने? लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का गवार लड़की से शादी। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आज घर घर में वायरल है ही। उस कहानी को लेकर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जनता का अपना अलग अलग मत है। इस समय हम लोग जौनपुर में हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन लोगों से आइए बात करते हैं कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ज्योति मौर्य और जो आलोक मौर्य की कहानी है उसके बारे में क्या राय रखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगती है? क्या ज्योति मौर्य ने गलत किया या आलोक मौर्य सही है? आलोक मौर्य सही हैं। ज्योति बताइए जी। आलोक मौर्य सही हैं। ज्योति मौर्य ने मतलब पतिव्रता को मतलब कि भंग कर दिया। नहीं समझे। और क्या भंग कर दिया? मतलब अगर आपने एक बार शादी किया, हाँ। आप उसी घर में रह के पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं, आपके बच्चों का लालन पालन, आपके अगर कपड़े कचा रहे हैं, आपको परवरिश दे रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने को, और आप पढ़ते पढ़ते जब एसडीएम हो रहे हैं तो आप मतलब अपनी क्वालिटी के बराबर मतलब कि चयन कर रहे हैं। आप अपने पति जो आपकी मांग सजाया था आज उसको मतलब कि धूल चटा रही हैं, बच्चों से मिलने नहीं दे रही हैं, तो गलत है। उसी तरह तो हम भी भुक्तभोगी हैं 2014 में। आपकी भी कहानी वही है क्या? हाँ। ज्योति मौर्य वाली? अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये वक्त 2004 में मैं शादी किया। अच्छा। 2004 में शादी किया और वो पता लगा कि हाई स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ 9 फेल होके आई। 9 फेल से मैं पढ़ाना चालू किया। बीए सेकेंड ईयर में गई तो गांव के ही लोगों द्वारा मतलब कि पढ़ाई के समय उसको मतलब बहला फुसला के लेके भाग गए। और बाद में मतलब कि 100 दिन बाद खोजते खोजते, पुलिस भी उसी में लिप्त थी, खोजते खोजते जब मिली तो फिर हमारे यहाँ 9 महीने जी है। पुलिस मिल के, थाना जफराबाद की पुलिस और जो भगाए थे हमारे घर वाले कि ये हमारे घर को कलंकित कर दिया है। जब एक बार 100 दिन दूसरे बिरादरी के यहाँ रह चुकी है इसको जान से, वो हमको थाना जफराबाद आपको पुलिस। क्या लग रहा है कि आप ज़्यादा पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए तो उसके कारण से ये नतीजा निकला है या? हाँ, अगर हमारे घर पे होती, 9 फेल हुई के आई थी, घर में रहती तो ये होता नहीं। अब उनको पढ़ाने के बहाने स्कूल जाना ही पड़ता था। स्कूल में लब करके मतलब कि भाग गई। तो मतलब पति लोग अपने पत्नियों को पढ़ाना बंद कर दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दें। जब मतलब कि अपने संस्कार को भूल जाते हैं, अपने घर परिवार के समाज को मतलब अरे कि भाई, हर पति और हर औरत एक ही जैसी है, आपको ऐसा लग रहा है? हर औरत एक ही जैसे नहीं। अभी तक तो हम सोचे कि हमारे ऊपर ऐसी बीती है, लेकिन अब एसडीएम होने के बाद जो एक सफाई कर्मचारी के ऊपर बीत रही है, तो जिस समय वो उनकी शादी हुई थी तो उनसे बड़ा पद तो उसका था कि सरकारी गवर्नमेंट था। आप तो मतलब कि सिर्फ खाना पीना बना सकती थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? अरे वो ज्योति मौर्य उनका पर्सनल मामला है, जो भी वो कर रही है, हम लोग को कौन हानि है? उनसे कौन हमारा हानि है? हम लोग का है यहाँ हानि उनसे नहीं है भाई। कोई ये दुनिया इतनी लंबी है, कौन किसके साथ भाग जा रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, उसमें ये हमारे ऊपर कोई नुकसान करे तो ठीक है। गलत है, भारत कैसे आगे जाएगा? क्या कर रहे हैं? अब नहीं बताइए। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, वो सर बोल रहे हैं ना। आप क्या कर रहे थे कि SDM नहीं आप करते हैं SDM गलत है तो भारत क्या होगा? मतलब अच्छा क्या बताइए, करना? आप जब बताइए, जब ऐसे करेंगे इधर तो देखिए जी। हाँ। जब ऐसे करेंगे तो कोई पढ़ाएगा, कोई बनाएगा एसडीएम जाके। बताइए आप, जब कैसे आगे जाएगा भारत? जब ऐसे लोग खराब निकल जाएंगे, जो आगे निकल रहा है उसको जब आगे करना चाहिए तो वो तो खराब निकल जा रहा है। नहीं, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या मतलब पूरा देश के अगर पति अगर अपनी बीवियों को पढ़ाना बंद कर देंगे तो ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। जब ऐसा कर रही है औरत तो ठीक ही है, हम खुद ही बुला लेंगे अपनी पत्नी को, आ जाओ घर पे। आप अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं कि नहीं? हम नहीं पढ़ाते, अभी शादी नहीं हुई मेरी। इस गांव में जल निगम का पानी ही नहीं आता तो शादी कैसे होगी? आप अपनी पत्नी को पढ़ाएंगे कि नहीं? अगर वो कम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बोलेंगे घर में रहो, बस घर में बंद करके रखेंगे। घर में बंद करके रखेंगे, ये तो भाई गलत होगा। नहीं, सही है। अरे पढ़ा के क्या हमको हो रहा है क्या?
अरे मतलब पत्नी को घर में कैद करके रखेंगे, गलत नहीं है? नहीं नहीं, कैद नहीं करेंगे, उसको हर सुविधा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बस पढ़ाएंगे नहीं? नहीं पढ़ाएंगे। तो लोग तो कहते हैं कि एसडीएम नहीं बनाएंगे और सब कुछ बना देंगे। अच्छा, एसडीएम बनाने से डर लगता है? हाँ, एसडीएम बनाने से एसडीएम। डर लगता ये है। बताइए, एक बात बताइए हमको, कोई पढ़ा लिखा के पत्नी को एसडीएम बना सकता है कि पत्नी अपनी अपने काबिलियत से एसडीएम बनती है? एसडीएम की पढ़ाई नहीं 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 नहीं, ये बात है। वो जो उसका पति है, एसडीएम का पढ़ाई आप समझते हैं इतना आसान है कि कोई? अरे नहीं, वो अपने सक्सेस नहीं, उसके पति का हाथ था उसमें, तभी सक्सेस हुई ना। अरे वो भी मेहनत की होगी हाँ कि नहीं? मेहनत, तो उसको क्यों छोड़ के गई? उसको समझना चाहिए ना, मेरा पति का साथ देना चाहिए ना। जब वो पढ़ा लिखा कर उसको एसडीएम बना, तो वो दूसरे के साथ क्यों गई? अरे तो पूरे पत्नी बिरादरी नहीं ना खराब होगी, पूरी औरत नहीं ना खराब नहीं हो नहीं, जाएगी? 136 महिलाएं प्रयागराज से क्यों लौट के आई? क्यों लौट के आई? इसी की वजह से आई ना, आप बताइए। प्रयागराज से सारी 136 महिलाएं लौट के आ गई, न्यूज में वायरल वीडियो हाँ, वायरल हो गया है। अच्छा, व्हाट्सएप वाले क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, न्यूज पे आ रहा है। 136 महिलाएं प्रयागराज से वापस आ गई एसडीएम के चक्कर में। कौन वापस बुला रहा है? ज्योति मौर्य के चक्कर में 136 महिलाएं वापस आई हैं। नहीं, कौन उनको वापस बुला रहा है? अरे उतने उनके पति लोग बुलाएंगे, बोल रहे हैं हमको एसडीएम नहीं बनाना है, बस बात खत्म। और क्या? एसडीएम नहीं बनाना है, बात खत्म। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं भागिए मत, क्योंकि आपका क्या मत है? फिर भी एक आप भाई युवा है, क्या आप सोचते हैं भाई एसडीएम ज्योति मौर्य जो है उन्होंने गलत किया है। अच्छा, क्यों गलत किया है? कल को अगर हम लाते हैं वाइफ को अपने बोलते हैं पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते किसी से स्लैप हो जाए, वो चली जाए, हमें छोड़, तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा? हमारे परिवार पे क्या बीतेगा? हमारे समाज में इज्जत क्या रहेगी? एगो सिंगर है नेहा सिंह राठौर, जानते हैं? उसने कहा है कि पुरुष समाज कुंठित है और बहुत ही ज़्यादा जाहिल है, जिस कारण से वो ये सब सवाल उठा रहा है। इस देश में तमाम ऐसे पुरुष हैं जो सक्सेस होने के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ चुके हैं, लेकिन वो पुरुष हैं इसलिए उन पर सवाल नहीं उठ रहा है। पत्नी है, औरत है, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले जो शासन थी उसमें क्या था कि औरतों को इतनी छूट नहीं मिलती थी, लेकिन अब की जो सरकार आई है औरतों को इतनी छूट दे दी है कि कहीं भी गलती मतलब आदमी को नहीं है लगा, औरत की गलती है आदमी के ऊपर। कुछ भी हो रहा है समाज में, आपने बहुत कुछ देखा होगा। कहीं पे अगली बार कौन था वो जो लखनऊ में लेडी ने उसको तमाचा उड़ के मारा, उसके परिवार के सामने उसकी इज्जत चली गई, लेकिन कार्रवाई किसके ऊपर हुई? उसके ऊपर नहीं हुई, उसको छोड़ दिया गया लड़की को, लेकिन लड़कियों के ऊपर कार्रवाई हुई। मतलब इसमें कौन है? लड़के ही फंसते ना हमेशा। नहीं, मतलब वो सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि पुरुष भी तो इस तरह का केस करते हैं। कई सारी महिलाएं पुरुषों को आगे बढ़ाएं, लेकिन पुरुष उनका साथ शादी के बाद छोड़ दिए, लेकिन सक्सेस होने के बाद छोड़ दिए। लेकिन केवल एक स्त्री ऐसा की है क्योंकि उसमें मिर्च मसाला लोगों को मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? कौन से वो है लेडी जो कोई पद पे थी, तो उन्होंने अपने पति के लिए अपना पद छोड़ के वो चली आई घर पे। वो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? वो समझती थी कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, बच्चे हैं, सबको देखना है। मतलब सब सेक्रीफाइस पत्नी ही करे, पति लोग कुछ नहीं हम नहीं कह रहे हैं कि सब वही करें, पति भी करते हैं। कौन से समाज में अभी गांव में देख लीजिए कि कौन सा है मतलब जो औरत को छोड़ रहा है या मार रहा है। अभी हमारे गांव में घूम लीजिए, कौन है ऐसा? आप कहीं भी दिखा दीजिए कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सारे पति ऐसा करने लगे, ये कह रहे हैं इलाहाबाद से लड़कियों को बुलाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाएंगे। हम भी सहमत हैं कि ये जो बात सही है, 136 पत्नियों ने बुलाया सही है। अभी अगर कल के अगर वही छोड़ के चले जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मतलब पति डर गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, पति अब पढ़ाने से डर रहे हैं। लड़की जो है वो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है, ठीक है? अब अगर आपके पास पैसा है, धन दौलत है, आप बड़े ऊँचे पे हैं, तो आपको लड़की पूछेगी, वाइफ पूछेगी। अब अगर उससे नीचे है, अच्छा आपने कभी ये सुना है कि एक पढ़ी लिखी लड़की एक गवार लड़के से शादी करती है? कभी सुना है आपने? लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का गवार लड़की से शादी अगर मान लीजिए वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही हूँ एसडीएम भी, तब वो भी सोच रहे हो कि भाई जिस कद पे हैं उस कद के आदमी मिले। अरे हम यही तो कह रहे हैं, लड़कियां हमेशा वही बराबरी सोचती हैं, लेकिन लड़के क्या? अब इन्होंने वो बताया कि उन्होंने बताया कि 12वीं पास है, लेकिन यहाँ पता चला 9वीं फेल हैं। अभी आपके सामने इन्होंने बताया। तो मतलब पति डर गए हैं देश के, आप ये कह रहे हैं? वो अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, डर गए। आप पढ़ाएंगे कि नहीं? हम देखिए पढ़ ही रहेंगे, ठीक है, यहाँ आके तो हम नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ आके नहीं पढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है कि घर पे अगर पत्नी आ गई तो नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये बताइए कि आप तो प्रबुद्ध वर्ग से हैं, ये बताइए कि जो नए लड़के हैं वो कह रहे हैं कि अब हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। ये सब गलत बात है। हर लड़की एक समान नहीं है। बहुत से दुनिया में औरत है, 100 में 1-2 ऐसा हो गई तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तब तो गड़बड़, अशिक्षित नहीं हो जाएगी। लड़की का भी अधिकार है, उतना काम करने का रह गया, उनका पर्सनल बात है। हो सकता है पति में कुछ कमी हो या कुछ हो, उसके बारे में हम उतना अंदर उनके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पत्नी को पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगी? अरे
ये लोग कह रहे हैं कि पत्नी अरे अगर ये पढ़ के भाग जाएगी, मान लो उनकी पर्सनल बात नहीं, कोई और सारी अगर- पत्नियां भाग जाएंगी, ऐसा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा ऐसे दुनिया प्रलय हो इनसे जाएगी। पूछते हैं, चाचा आपको क्या लग रहा है कि पत्नियों को पढ़ाना गुनाह है? भाग जाएंगी पत्नियां? हमने बोला भाई। नहीं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा आपको। आप बताइए, पत्नियों को पढ़ाना गुनाह है? आप कह रहे हैं नहीं, कि ये कौन कहा कि पत्नियों को पढ़ाना? नहीं, ये लड़के कह रहे हैं सब कि अगर पढ़ाएंगे तो वो कहीं भाग जाएंगे। नहीं, शादी होके जब ससुराल आ गई तो ससुराल में पढ़ाना तो गुनाह ही है। अच्छा, ससुराल में न पढ़ाएं? नहीं, ससुराल में पढ़ाएं चाहे नौकरी कराएं, सब गुनाह है। सब अच्छा है। अरे नौकरी जहाँ कराएंगे, जिसके साथ 8 घंटे रहेंगी, उस माहौल में ढलेंगे कि इनके माहौल में ढलेंगे? अच्छा, इधर क्या माहौल तो है? जितनी लड़कियां नौकरी कर रही हैं सबका अफेयर चल रहा है बाहर, ऐसा आप सोच रहे हैं? नहीं, अरे अफेयर चल रहा है, क्या हमको कोई बता के? आप ही कह रहे हैं कि 8 घंटा कोई ऑफिस में रहेगा तो उसका अफेयर चलेगा। आखिर ऐसा हुआ न? अरे हुआ तो ये बताइए कि कितना हुआ, उसका परसेंटेज कितना है अगर पूरे देश में अगर देखा अब जाए तो? परसेंटेज अभी तक तो हम भुक्तभोगी थे, अभी आज हमने मतलब कि सोशल मीडिया के जरिए अरे भाई, जाने। इस देश की जनसंख्या मान लीजिए 140 करोड़ है, उसमें अगर 10 गो इस तरह का केस निकल रहा है तो क्या बाकी जितनी आधी आबादी, जितनी औरतें हैं, उन सबको नहीं पढ़ाना चाहिए? उनके ऑफिस में जाने से दिक्कत है पुरुषों को? अरे 10 साल पहले मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसी में कि मैं 9 फेल होके आई थी पढ़ाने में। नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि पत्नियों का ऑफिस जाना या कहीं नौकरी करना पतियों के लिए दिक्कत है, आपको लग रहा है? आखिर 100 दिन दूसरे के साथ मौज ली और उसके बाद आई, 9 महीना मेरे यहाँ रही, उसके बाद वो लोग मिल के हत्या कर नहीं, दिए। आपकी पीड़ा है ना, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन और बताइए, जनरल बताइए कि क्या सारी औरतें जो नौकरी करने जाएंगी उनसे दिक्कत है पतियों को? तो सारी औरतें से हम थोड़ी जान पाएंगे, सारी औरतें आदमी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई वो ऑफिस जाएंगे तो ये दिक्कत। तो चरित्र और चरित्रवान हाँ, की मतलब बात चरित्र पे है। और जैसा इन लड़कों ने कहा कि एक समाज में माहौल बनता जा रहा है, लोग डर रहे हैं। ये लोग उदाहरण दे रहे हैं कि इलाहाबाद से, अब हमको तो नहीं पता है कि भैया सही में वास्तव में क्या एकदम सही है कि वहाँ से इतनी लड़कियाँ वापस आई हैं और इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन एक और अंकल थे जिन्होंने साफ कहा कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला क्या है वो अलग विषय है, लेकिन अगर आप पढ़ाएंगे ही नहीं पत्नियों को तो फिर तो अशिक्षित लोग बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल ये लोगों का मत है और इस मामले में फिलहाल जांच भी जारी है ज्योति मौर्या पे, लेकिन ये लोगों की जनता क्या सोच रही है हम आपको वो बता रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।